Hello students, now we will start with the second part of control and coordination sorry, that is human nervous system. अब हमने अभी कहा कि हमारे में ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल किस तरह से होता है, बाय मीन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. तो पहले हम नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे, आफ्टर दैट एंडोक्राइन सिस्टम हम एक्सप्लेन करेंगे. तो न्यूरल सिस्टम की बात करें, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज न्यूरॉन्स. तो हमारा हम 9th क्लास में भी इसको कर चुके हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है या न्यूरल सिस्टम है वो स्पेशल सेल्स से बना हुआ है जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं. दीज आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं दैट आर न्यूरॉन्स. व्हाट आर न्यूरॉन्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? Neurons, they detect, receive and transmit different kind of stimuli. ये तीनों काम है यहाँ पे. डिटेक्ट भी करते हैं, कोई चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, फिर उसको रिसीव करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं. ट्रांसमिट मीन आपके हैंड में जो स्टिमुलस, आपकी हैंड की जो सेल्स थी, स्पेशल सेल, उन्होंने जो स्टिमुलस रिसीव किया है थ्रू न्यूरॉन्स, उसको फिर वो आगे भी ट्रांसमिट करेंगे. ये नहीं कि आपने रिसीव कर लिया, ये ट्रांसमिट आपको फील हो रहा है, इट मीन्स वो चीज़ आपके ब्रेन तक पहुंची है. इसको ट्रांसमिट करेंगे एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन, देन नेक्स्ट न्यूरॉन, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उसका रिस्पॉन्स वापस लेके आते हैं. तो इनका मेन काम है ये. अब हम जो नर्वस सिस्टम है ये सभी ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं होता है. पहले जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हम बात करें, लाइक हाइड्रा है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें क्या होता था कि डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स था. पूरी इनके बॉडी में जो है न्यूरॉन्स का एक पूरा जाल जो है वो फैला हुआ था, नेट लाइक न्यूरॉन्स. और इनमें ऐसा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं था, बट उनमें क्या था कि वो स्टिमुलस को रिसीव कर सकते थे. अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स में थोड़ी एडवांसमेंट आ जाती है. वहाँ पे ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट और उसमें बहुत सारे गैंग्लियन और न्यूरल टिश्यू भी उसमें प्रेजेंट था. व्हाट आर गैंग्लियंस? मैं आपको 9th क्लास में भी यहाँ पे बता चुकी हूँ. गैंग्लिया क्या होते हैं? गैंग्लिया हैं ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज. जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, उसमें जब उनकी ग्रुपिंग हो जाती है तो उसको हम कहते हैं गैंग्लिया. और न्यूरल टिश्यूज में बहुत सारे अलग सेल्स भी आ जाती हैं. लाइक हम न्यूरल टिश्यू में आप ब्रेन की बात कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की बात कर सकते हैं. तो ये सारे, तो ये प्रेजेंट होते हैं. अब बात आ जाती है, लेकिन इंसेक्ट में ही सिंपलेस्ट टाइप का होता है, बट ब्रेन इज प्रेजेंट और गैंग्लियन और अदर न्यूरल टिश्यूज उसमें प्रेजेंट होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है, बट अदर न्यूरल टिश्यूज आर प्रेजेंट. अब बात आ जाती है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की. जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, बेसिकली हमने इसको दो क्लासिफिकेशंस हैं. एक में तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस, सेंटर से मीन्स जो मेन है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इट मीन्स बोथ दीज न्यूरल टिश्यूज और ऑर्गन्स, हम कह सकते हैं न्यूरल टिश्यूज, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं सारा कुछ. इसीलिए हमने इसको सेंट्रल कहा. ये कमांड देते हैं बाकी पार्ट्स को. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है जो भी नर्व्स हैं आपकी बॉडी में, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हैं जो आप ब्रेन से अराइज हो रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं, तो इसमें आ जाती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. एक थर्ड पार्ट हम ऑल्सो एज्यूम करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हमने डिवाइड किया है सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं. एक तो ये क्लासिफिकेशन है. एक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ये तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर दिया था हमने. अकॉर्डिंग टू फंक्शन एक दूसरी क्लासिफिकेशन में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही 2 में डिवाइड कर दिया गया है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो इनकी डिटेल आपको आगे बताई जाएगी. इनमें इसको ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने 2 में डिवाइड कर दिया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. नाउ लेट्स वी विल स्टडी
types of receptors, types of their actions, and the example of particular cell और tissue. अब रिसेप्टर्स यहाँ में आपको एक टेबुलर फॉर्म में रिसेप्टर्स के नाम दिए हैं. इनकी क्लासिफिकेशन 3 तरह से आपको एक्सप्लेन की है, अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन बाय स्टिमुलस. तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें फोटो रिसेप्टर. ये वो रिसेप्टर हैं जो कि किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट को. तो कौन से रिसेप्टर, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, आई में. ठीक है. कीमो रिसेप्टर, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, जो किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, केमिकल्स को. तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, टेस्ट बड्स में. आपके जो भी आप फूड लेते हैं उसको टेस्ट जो करते हैं. थर्ड वन आर थर्मो रिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू चेंज इन टेम्परेचर. तो आपकी स्किन में वो प्रेजेंट है. मैकेनो रिसेप्टर्स, कोई भी मैकेनिकल स्टिमुलस है, लाइक टच किया आपको टच भी फील होता है, तो इट मीन्स उसके लिए भी स्पेशल रिसेप्टर्स हैं. तो जितने भी हमारे स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं और वहाँ पे जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं या न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट आर मैकेनो रिसेप्टर्स. नेक्स्ट आर बैरो रिसेप्टर्स. बैरो का मीन प्रेशर के लिए है. जो बैरो मीन जो भी चेंज प्रेशर में आता है उसके लिए जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, दैट आर बैरो रिसेप्टर्स. हमारे अंदर प्रेशर, जैसे हमारे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए हमारी जो कैरोटिड आर्टरी है उसके ऊपर स्पेशल रिसेप्टर्स हैं जो इसको जो है सेंस करते हैं, और उसके बाद इसके रिस्पॉन्स के लिए प्रेशर को इंक्रीज करना, वो आपको बताया था. GFR मैकेनिज्म था, JGR जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, वो किस तरह से कंट्रोल करता है. तो वहाँ ये सारा प्रेशर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. अब आता है लोकेशन, कहाँ वो प्रेजेंट है. फर्स्ट वन इंटेरो रिसेप्टर्स. इंटर मीन्स इनसाइड द बॉडी जो प्रेजेंट है. तो जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं. एक्सटीरो रिसेप्टर जो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है, लाइक आई है, ईयर है. थर्ड वन इज प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल स्टिमुलाई एंड कन्वे इन्फो अबाउट बॉडी पोजिशन. जो हमारे जितने भी मैकेनिकल स्टिमुलाई है उनके लिए होते हैं और हमारी बॉडी की पोजीशन को हमारे ब्रेन तक कन्वे करते हैं. तो ये होते हैं मसल स्पिंडल. ये मसल्स में स्पेशल सेल्स होती हैं जो आपकी बॉडी की पोजीशन को सेंस करती हैं और उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती हैं. अब आ जाता है, अब ये स्पिंडल आप वो नहीं समझेंगे कि स्पिंडल शेप्ड स्मूथ मसल सेल्स हैं, नहीं, ये स्पेशल सेल्स होती हैं. अब आ जाता है क्लासिफाइड बाय कॉम्प्लेक्सिटी. अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम कर लें तो कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग दो तरह के हैं, जनरल सेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंसेस. जनरल सेंसेस उन्हें कहा जाएगा जो सिंगल सेल्स हैं या स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो हमारी जनरल सेंसेस हैं. लाइक हमारे टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं जो कि स्किन में हैं, वो सिंगल सेल्स होती हैं. कॉम्प्लेक्स सेंसेस जो कि कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन्स बनाती हैं, लाइक आई एंड ईयर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं. तो ये तो था किस किस तरह के रिसेप्टर्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. अब हम बात आ जाती है मेन फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम पे. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या क्या फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा है. तो कौन कौन से फंक्शंस है. फर्स्ट वन इज कंट्रोल, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, थर्ड वन अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट, फोर्थ अवेयरनेस मीन ये सेव भी की जाती हैं चेंजेस हमारे ब्रेन में, इसको सेव भी किया जाता है कि आपके एनवायरनमेंट में कब चेंज आएगा कब नहीं. इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट किया जाता है, अभी बताया है आपको मैंने कि किस तरह से हमारे बैरो रिसेप्टर्स हमारे ब्लड प्रेशर में चेंज आते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं. CO2 में या O2 के कंसंट्रेशन में चेंज आए तो उसके अकॉर्डिंग हमारी रेस्पिरेशन अफेक्ट होती है, ब्रीदिंग अफेक्ट होती है. इसके अलावा हायर फंक्शंस में क्या आ जाता है, लाइक इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, ये सब किस में आ जाते हैं, हायर फंक्शंस में. इसके अलावा इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हमारी कुछ तो होती हैं सोच के, कुछ इनवॉलेंट्री जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारे, ऑल ऑफ द सडन रिस्पॉन्ड कर जाते हैं हम बहुत ही कम टाइम में, तो वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं.
ठीक है, या हम अंदर की हमारी जो मूवमेंट्स है, जो डाइजेशन चल रही है, वो हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, बट दैट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन ऑल्सो। नाउ रिफ्लेक्सेस, वही बात आ गई, इनवॉलेंट्री में रिफ्लेक्सेस को सेपरेट कर दिया जो कि सडन रिस्पॉन्स होते हैं। और कौन देता है ये? मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हेड रीजन को छोड़ दें तो स्पाइनल कॉर्ड देती है, और अगर हेड रीजन के रिफ्लेक्सेस हों तो ब्रेन की जो नर्व्स हैं या ब्रेन ही उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये तो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर नर्वस सिस्टम।